हेलो दोस्तों, प्लस मार्क्स में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे आज के सभी करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बेल आइकन को दबाना न भूलें जिससे हमारी सभी वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज का पहला सवाल, हाल ही में किसने नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए निर्मला सीतारमण, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी राजनाथ सिंह। NIIO नौसैनिक नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन उद्योग और शिक्षाविदों के साथ बातचीत करने के लिए समर्पित संरचनाओं को नवाचार और स्वदेश में रक्षा के लिए स्वदेशीकरण के लिए प्रेरित करने के लिए है। स्वावलंबन शीर्षक से भारतीय नौसेना के स्वदेशीकरण परिप्रेक्ष्य की एक योजना भी जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस वरिष्ठ अधिवक्ता को गलत ट्वीट्स के कारण दोषी करार दिया है? ऑप्शन ए गोपाल जैन, ऑप्शन बी गिरीश गोडबोले, ऑप्शन सी प्रशांत भूषण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी प्रशांत भूषण। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण को भारत के मुख्य न्यायाधीश SA बोबड़े और न्यायपालिका के खिलाफ अपने ट्वीट्स के कारण अदालत की अवमानना का दोषी पाया गया है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, कृष्ण मुरारी और BR गवाई की शीर्षक अदालत की खंडपीठ यह फैसला सुनाया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े हैं। हाल ही में खेल मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन कब होगा? ऑप्शन ए 15 अगस्त, ऑप्शन बी 16 अगस्त, ऑप्शन सी 14 अगस्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी 15 अगस्त। 15 अगस्त को खेल मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन होगा। खेल मंत्रालय द्वारा फिटनेस को प्रोत्साहित करने और नागरिकों को आलस्य, मोटापा, चिंता, तनाव और अन्य बीमारियों से मुक्ति दिलाने की मदद के लिए सबसे बड़ा देशव्यापी फिटनेस इंडिया फ्रीडम रन आयोजन किया गया है। खेल मंत्री किरण रिजिजू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इजराइल और किस देश के बीच शांति समझौता हुआ है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी टर्की, ऑप्शन सी UAE, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी UAE। इजराइल UAE शांति समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और UAE के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौता की घोषणा की है, जिसके कारण इजराइल ने वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों को रद्द करने की अपनी योजना को स्थगित करने की सहमति व्यक्त की है। UAE की कैपिटल यरूशलेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हुई पूर्वी लद्दाख में भारत चीन हिंसक गतिरोध के दौरान बहादुरी के लिए 294 सैनिकों को पुरस्कार किसने दिया है? ऑप्शन ए ITBP, ऑप्शन बी BSF, ऑप्शन सी CRPF, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए ITBP। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने लद्दाख में चीनी सैनिकों के साथ
हालिया झड़पों के दौरान बहादुरी का प्रदर्शन करने के लिए महानिदेशक डीजी प्रशंसा के साथ अपने 294 सैनिकों को सम्मानित किया है। आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय को कितने गीगावाट के सौर ऊर्जा उपकरण बनाने का प्रस्ताव मिला है? ऑप्शन ए 100 गीगावाट, ऑप्शन बी 10 गीगावाट, ऑप्शन सी 50 गीगावाट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी 10 गीगावाट। नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय को 10 गीगावाट के सौर ऊर्जा उपकरण बनाने का प्रस्ताव मिला है। भारत ने 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा स्थगित करने के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत ने अक्टूबर 2019 से पहले ही 31 गीगावाट हासिल कर लिया है। वर्तमान में देश आयात पर निर्भर को कम करने के लिए घरेलू विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 6वीं अनुसूची की मांग की है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 2 स्वायत्त परिषदों की मांग के हालिया पुनरुद्ध ने संविधान की 6वीं अनुसूची या अनुच्छेद 371A के दायरे में पूरे अरुणाचल प्रदेश को लाने का आह्वान किया है। संविधान की 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान करती है ताकि इन राज्यों में जनजातीय आबादी के अधिकारों की रक्षा हो सके। यह विशेष प्रावधान संविधान की अनुसूची 244 भाग 2 और अनुच्छेद 275 भाग 1 के तहत प्रदान किया गया है। अरुणाचल प्रदेश 5वीं अनुसूची राज्य, वर्तमान में 6वीं अनुसूची राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में लागू है। दूसरी ओर नागालैंड में अनुच्छेद 271A लागू होता है, जो नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जंगली हाथियों के लिए उपजाऊ सीड बॉल की पहल की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी ओडिशा। ओडिशा राज्य सरकार ने जंगली हाथियों के लिए उपजाऊ सीड बॉल की पहल की है। विश्व हाथी दिवस 2020 की पूर्व संध्या पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मानव हाथी संघर्ष के लिए सुरक्षा पर एक पोर्टल लॉन्च किया है। इसके अलावा भारत ने वन क्षेत्रों में चारा और पानी की वृद्धि की पहल की है ताकि जानवरों को वन क्षेत्रों में भोजन और पानी मिले और वे बाहर न आए। उसी के लिए LIDAR तकनीक इस्तेमाल किया जा रहा है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारतीय तटरक्षक ने एक अपघटीय गश्ती पोत लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए सार्थक, ऑप्शन बी धीरज, ऑप्शन सी समृद्धि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सार्थक। भारतीय तटरक्षक ने
अपतटीय गश्ती पोत लॉन्च किया है, उसका नाम सार्थक है। अपतटीय गश्ती पोत सार्थक को मैसर्व गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL द्वारा मेक इन इंडिया की सरकार की दृष्टि के अनुरूप डिजाइन और निर्मित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस राज्य देश ने एक नए संक्रमण साल्मोनेला चिंता का विषय बना हुआ है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी विकल्प ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी विकल्प ए और बी दोनों। साल्मोनेला बैक्टीरिया के संक्रमण की संभावना के मुद्दे पर संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में चिंता का विषय बना हुआ है। साल्मोनेला बैक्टीरिया जानवरों में रहता है। जब यह मानव शरीर में प्रवेश करता है तो साल्मोनेलिसिस का कारण बन जाता है। यह एक संक्रमण है जो आंत पर हमला करता है और दस्त, पेट में दर्द, उल्टी, बुखार, मल में रक्तस्राव और मतली का कारण बन सकता है। क्वेश्चन ऑफ द डे, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 29 नवंबर 1949, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।